तो रिसेंटली मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था और अभी तो मैं एकदम बेरोजगार हूँ, अपने घर में हूँ। मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी शहर का रहने वाला हूँ। हल्द्वानी शहर में रहने वाले लोगों की एक खास बात आप लोगों को बता दूँ कि यहाँ आपको हर दूसरा व्यक्ति ये बोलते हुए नजर आएगा कि भाई मेरा एक घर हल्द्वानी में है और एक घर पहाड़ में है। यार मुझे पहाड़ी समझ आती है पर मैं ना बोल नहीं पाता हूँ। और घूमने के नाम पर हम लोग स्कूटी स्टार्ट करते हैं और काठ गोदाम से ऊपर को निकल जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जाना कहाँ होता है ये हमें खुद पता नहीं रहता। खैर, मैं पूरे 2 साल दिल्ली रहा और दिल्ली के हिसाब से ना हल्द्वानी एक बहुत छोटा शहर है। उन 2 सालों में मैंने दिल्ली की लाइफस्टाइल देखी और बहुत कुछ बहुत देर में समझ आया कि जैसे बड़े शहरों में हर दूसरे इंसान की हॉबी ट्रैकिंग है, मुझे पूरे 1.5 महीने लग गए ये समझने में कि ट्रैकिंग और कुछ नहीं बल्कि पहाड़ चढ़ना है। ये कैसी हॉबी हुई? अगर ये हॉबी है तो ये तो मेरी भी है, मेरी फैमिली की भी है और जितने भी हम लोग यहाँ रहते हैं हम सभी की है। और इंसान तो छोड़ो, हमारे गाय भैंसों की भी हॉबी ट्रैकिंग है। फिर तो वो रोज सुबह शाम ट्रैकिंग पर जाते हैं। और ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि ट्रैकिंग करने से वेट लॉस होता है। अगर वेट लॉस जो होता तो मेरी भैंस की जो कमर है ना वो आज नोरा फतेही जैसी होती। खैर, बड़े शहरों में मैंने एक चीज और नोटिस की है कि वो लोग ना नाइट लाइफ बहुत इंजॉय करते हैं। और करे भी क्यों ना, हर 3 किलोमीटर के बाद तो एक मार्केट है उधर जो रात के 2 बजे तक खुले रहती है। पर हमारे छोटे शहरों में ऐसा नहीं होता। या एक शहर में एक ही मार्केट होती है, वो भी शाम को 7:30 बजे तक बंद हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट है तो नाइट लाइफ है, मार्केट के बिना भी नाइट लाइफ है। पर क्या है ना, हमारे छोटे शहरों में स्ट्रीट लाइटें नहीं है नाइट लाइफ जीने के लिए। बड़े शहरों में किसी को किसी से मतलब नहीं रहता, सबके कान में हेडफोन लगे होते हैं, हाथ में मोबाइल होता है और अपने अपने काम पर जा रहे होते हैं। मैंने एक बार एक लड़के से एड्रेस पूछ लिया तो मुझे बोलता है गूगल मैप खोल ले। मैंने कहा भाई गूगल मैप से समझ में नहीं आ रहा, तू एड्रेस बता दे। उसने मुझे ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि मानो मैं उसे एड्रेस नहीं उसकी प्रॉपर्टी के कागज मांग रहा हूं। एक हमारे शहर चले जाओ, तुम किसी से एड्रेस पूछोगे तो लोग तुम्हें घर तक छोड़ने जाएंगे। खैर, उसके बाद मैंने एक लड़की से पूछा एड्रेस। वो लड़की ना बड़ी काइंड थी, उसने मुझे बहुत तरीके से एड्रेस बताया। उसने बोला ओके, सो 500 मीटर आगे जाना, कपूरथला चौक आएगा, उसके बाद टर्न लेफ्ट, उसके बाद गो 400 मीटर अहेड एंड टर्न राइट, आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाओगे। मैंने कहा वाह, इतना अच्छा तरीके से गूगल मैप भी नहीं बताता है एड्रेस जितना इसने बता दिया। एक हमारे शहर चले जाओ, वहां आप किसी से एक बार एड्रेस पूछोगे ना तो दोबारा उससे एड्रेस पूछ नहीं पाओगे। अरे भैया ये एड्रेस बता दोगे, मुखाने जाना है। अच्छा, मुखाने जाना है, अभी बता देता हूँ। देखो, नाक की सीध में तुम सीधे चले जाना पहले, उसके बाद यूं मुड़ना, यूं मुड़ते ही खाई आएगी और खाई में कूद जाना। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। देखो, वो खाई से साइड से निकल के कच्ची सड़क मिलेगी, वो कच्ची सड़क में फिर से नाक की सीध में सीधे चलते जाना जब तक वो कच्ची सड़क खत्म ना हो जाए। जैसी वो सड़क खत्म होगी बस वहीं पर ही रुक जाना। वो है मुखानी। अरे भैया तुमको तो बहुत जल्दी है मुखानी पहुंचने की। जहां पर रुकोगे वहां से फिर यूं मुड़ना, फिर यूं मुड़ना, फिर ऐसे उल्टे हाथ में एक पतली गली आएगी, वो पतली गली में घुस जाना। वो जैसी पतली गली से बाहर निकलोगे पहुंच जाओगे। कहाँ, मुखानी? नहीं, फलों की दुकान में। अरे भैया, किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ थोड़ी जाओगे। 20-25 किलो फल ले लेना, उसके बाद दोबारा उसी पतली गली से बाहर निकल जाना। उसी के बगल में एक मोटी गली मिलेगी, बस उस मोटी गली में घुस जाना दोबारा। मोटी गली से जैसे ही बाहर निकलोगे पहुंच जाओगे। फलों की दुकान में? नहीं, मुखानी पहुंच जाओगे। थैंक गॉड, थैंक यू। फल जरूर लेते हुए जाना, मेरी दुकान है।